नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। शुक्र के गोचर पर अब बारी आ गई है राशि चक्र की अंतिम राशि यानी कि 12वीं राशि मीन राशि। गुरु की ही प्रधान राशि आप भी हैं और शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्रदेव। और देखिए कितना अच्छा तालमेल है गुरु और शुक्र का। हम तो बार बार कहते हैं कि अगर किसी को वैवाहिक जीवन में सुख चाहिए या सुखी वैवाहिक जीवन कहिए या सुखी भी नहीं कहिए कि पूर्ण वैवाहिक जीवन का सुख चाहिए, तो उसके लिए गुरु और शुक्र दोनों का शुभता के स्थान पर होना या मजबूती के साथ होना जरूरी है। क्योंकि एक वैवाहिक जीवन का कारक है तो एक वैवाहिक जीवन के सुख का कारक, यानी कि एक विवाह का कारक है तो एक पति पत्नी के संबंध का कारक है, स्त्री पुरुष संबंध के कारक है। इसीलिए अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है शुक्रदेव के इस गोचर का विश्लेषण करना। आपकी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा, हर पहलू पर आपके लिए एक एक करके चर्चा करेंगे। जान लेते हैं कि यह गोचर हो कैसे रहा है। कर्क राशि से निकल करके शुक्रदेव सिंह राशि में विराजमान हो गए हैं 7 जुलाई को, और 7 अगस्त तक सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे, यानी कि यही स्थिति बनी रहेगी। अब इस एक माह के लंबे समय में कैसा होगा आपकी राशि के लिए प्रभाव, आपके राशि के लिए हर पहलू पर आपके जीवन पर कैसे प्रभावी हो रहे हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात होगी हेल्थ वाइज, यानी कि स्वास्थ्य धन में कैसा प्रभाव दिखा रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य के कारणों में सूर्य के घर में बैठकर गुरु की प्रधान राशि आप हैं तो आपके लिए शुक्रदेव शुभता दे रहे हैं। बहुत दिनों से चली आ रही बीमारी या दिक्कत से मुक्ति मिल सकती है। अगर बड़े बुजुर्ग कोई बहुत दिनों से बीमार थे आपके परिवार, आपके कुटुंब में, तो वहाँ हो सकता है क्षय की स्थिति या आपको उनसे दूर कर दें, लेकिन वह भी एक पीड़ा से मुक्ति ही होगी। आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी कि अगर आप हृदय के रोगी हैं, अगर आप हृदय रोग से परेशान हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। थोड़ा सा आपको नमक इत्यादि का सेवन नहीं करना होगा, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है इस बीच में। अब बात करते हैं आपके नौकरी पेशा और रोजगार क्षेत्र में कैसा होने वाला है प्रभावी शुक्रदेव का यह गोचर। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए अब सबसे पहले बात होगी प्राइवेट नौकरी वालों के लिए। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए यह गोचर विशेष फलदायी नहीं है, यानी कि शुभता नहीं दे रहा है। आपको इस बीच इस गोचर काल में नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, तनाव मिल सकता है, आर्थिक रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है बार बार आप इंटरव्यू दें और हमेशा आपको विफलता ही मिले, आपके अंदर निराशा का भाव भी आ सकता है। लेकिन इसके विपरीत सरकारी नौकरी में आप हैं तो आपको थोड़ा सा विपरीत फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी कमाऊ स्थान पर आपका जाना या कह लीजिए लाभप्रद स्थान पर आपका ट्रांसफ़र इत्यादि हो सकता है। आपके लिए आपका उच्चस्थ अधिकारी खुलकर सहयोग करने वाला मिलेगा, जिससे कि आपकी राहें आसान होती हुई दिखाई दे रही हैं। बात अब व्यवसायी बंधुओं के लिए। व्यवसाय के लिए अगर आप विद्यालय, स्कूल इत्यादि के व्यवसाय में हैं तो आपके लिए शुभतापूर्ण समय रहने वाला है। आपके लिए अगर आप बहुत दिनों से लॉस उठा रहे थे तो अब आप लाभ की स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे हट करके अगर आप शनि या राहु से संबंधित व्यापार है, मदिरा का व्यवसाय है, या फिर आपके लिए गाड़ियों का व्यवसाय है, आपका लोहे का व्यवसाय है आपका, तो आपको समस्या दे सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। आर्थिक रूप से आपका पैसा फंस सकता है या व्यवसाय में भी समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। बात अब मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में कैसा होगा प्रभाव, व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव कैसा होगा, आइए जानते हैं। व्यक्तिगत जीवन में माता पिता के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, प्रेमपूर्ण माहौल रहेगा, आपके लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। रिश्तों में और गहराई आएगी, एक दूसरे को आप समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके, उनकी ज़रूरतों को समझ करके अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे इस बीच। बात अब पति पत्नी के संबंध की। पति पत्नी के संबंध यानी कि वैवाहिक संबंधों में यह समय जो है वह थोड़ा सा अहंकार में आकर अपने रिश्ते को कमज़ोर करने का है। आपके अंदर बेवजह का अहम पैदा होगा कि मैं ही सही हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ वही अच्छा है। इस प्रकार का विचार आना आपके संबंध को, आपके रिश्ते को तनाव दे सकता है, दूरियाँ बना सकता है।
बात अब प्रेमी जीवन की, कैसा होगा प्रेम संबंध आपका। प्रेम संबंध के मामले में यह जो गोचर है शुक्रदेव का 7 जुलाई से 7 अगस्त का बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमी के साथ मेल जोल बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम और गहरा होगा, एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी समय स्पेंड करने का इस बीच आपको समय मिलेगा। परिवार से कोई ना कोई ऐसा सदस्य आगे आएगा जो आपके रिश्ते को मंजूरी दे करके वैवाहिक जीवन में भी बंधने में आपकी मदद करेगा। ये रहा शुक्रदेव का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा प्रभावी। अब बात करते हैं एक चमत्कारी उपाय की। क्या है उपाय, आइए जानते हैं। क्या करना है आपको, अगर कहीं से वैवाहिक जीवन में दिक्कत है या पैसे व्यापार में पैसे अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, या व्यापार सही नहीं चल रहा है, तो क्या करना है आपको, अजवाइन ले लेना है। घर की चीज़ें हैं, बहुत साधारण चीज़ें बता रहा हूँ। अजवाइन लेना है और उसमें जो काला नमक आता है साबुत, उसके 7 टुकड़े करके डाल देना है और किसी जार में बंद करके, लोहे के डब्बे में बंद करके उसको अपने घर के छत पर बालकनी में जो है वह ले जा करके दक्षिण पूर्व दिशा में रख देना है। यह छोटी सी क्रिया, छोटा सा तंत्र आपके जीवन को बदल देगा, मालामाल कर देगा, खुशहाली लाएगा, आप सबका जीवन सुखमय हो। इसी मनोकामना के साथ मैं अब आपका ईश्वर रुद्र राकेश त्रिवेदी आदेश लेता हूं। सादर वंदन। लेकिन हाँ, अगर आप हमसे लखनऊ में मिलना चाहते हैं तो 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक हम मौजूद हैं। आप मिलकर कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। आप सबके लिए शुभता की कामना करते हुए सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।